हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो NCERT चैप्टर 4 से लिया गया है। यह प्रश्न कई बार देखने को मिला है, अब मिलेगा भी, इसलिए आज इसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और नोट्स में लिखकर ज़रूर पढ़ेंगे ताकि हम परीक्षा में अच्छा से लिख सकें। दोस्तों, देखते हैं डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व आपको पता ही है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक ना। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनसे ही एफ ब्लॉक के तत्व अलग हुए हैं। मतलब डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक के तत्व दो श्रेणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में अलग हुए हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व कौन कहलाते हैं? जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है, कक्ष में जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एफ ब्लॉक में जाएं, इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाए तो एफ अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में जाएं तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये डी ब्लॉक से ही निर्मित हुए हैं, इसलिए इसको आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर से यानी कट करके आया है, लिया गया है, जो कि लेंथेनम एक तत्व है, वहाँ से 14 तत्व कट के 4F श्रेणी यानी लेंथेनाइड के रूप में अलग हुआ और दूसरा 5F यानी एक्टिनाइड एक्टिनियम वाले तत्व 89 से हट के 14 तत्व अलग हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका डी ब्लॉक से बिल्कुल गुण मैच नहीं कर रहा था, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाते थे। अब हम देखते हैं अंतर। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर। डी ब्लॉक के तत्व में दो कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अंतिम कोष में डी कक्षक में जाते हैं, लेकिन वो अपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। दो कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं, कोष दो होते हैं, दोनों अपूर्ण होते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व में कोष 3 होते हैं, n-1 n-2 अपूर्ण होते हैं। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व में 3 कोष होते हैं जो कि अपूर्ण होते हैं। अगला नंबर है डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो n-1 डी के पावर 1-10 ns के पावर 1-2 होता है, ठीक ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये रिक्त स्थान में आ जाता है या कि सही जोड़ी में भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो n-2 एफ के पावर 1-14 n-1 s2 p6 और डी के पावर 0 से 1 और ns2 होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आता ही आता है। अगला नंबर है तीसरा, डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करता है। जैसा कि हमने पहले ही बताए थे कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेंगे? अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के एफ कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक ना, जैसे पहले बताया गया था। अगला नंबर 4 नंबर देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व समानतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं संक्रमित करते हैं, ठीक है ना। संक्रमण मतलब संक्रमित करते हैं, चलते हैं, इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व समानतः आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, मतलब कि ये आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना, एफ ब्लॉक के तत्व। अगला है 5वां नंबर, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं।
ठीक है ना। एफ ब्लॉक के तत्व बहुत दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको ज़रूर आप फोकस करेंगे। अगला नंबर है डी ब्लॉक तत्वों की 3 श्रेणियाँ 3D 4D 5D पूर्ण हैं। कितने श्रेणी? 3 श्रेणी पूर्ण है, 3D 4D 5D एवं 6D श्रेणी अपूर्ण है। लास्ट वाला जो 6D है श्रेणी अपूर्ण है। 4F ब्लॉक के 2 श्रेणियाँ हो ज्ञात हैं, 4F और 5F, जैसे कि आप पहले ही बता दिए थे। अगला नंबर है 7वां नंबर है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, मतलब इनकी आक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती हैं, बदलती रहती हैं। क्यों बदलती रहती हैं? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे अधिक आक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? मैंगनीज Mn की 7 तक होती है, +7 तक, क्योंकि इसकी आक्सीकरण अवस्था बदलती रहती हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, इनके भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसे है ना परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था मतलब बदलती हुई आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। अगला नंबर देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, स्थायी हैं इनके तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या स्थायी हैं, लेकिन एफ ब्लॉक में देखते हैं एफ ब्लॉक तत्व कम स्थायी होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व स्थायी बहुत कम होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव होते हैं। इस प्रकार 8 अंतर है दोस्तों। 8 अंतर में आपको 5 अंतर ज़रूर बनना चाहिए आपसे। 5 अंतर अगर बनेगा तो बिल्कुल आपसे 3 नंबर का आएगा, तो बन ही जाएगा। 3 नंबर में 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 8 बताया गया है क्योंकि अधिक जब हम पढ़ते हैं तो 1-2 भूलता है, तो हम 5 तो लिख ही सकते हैं। इसलिए हमें अधिक पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कम पढ़ने से दिक्कत होता है। इसलिए हमें हमेशा तैयारी थोड़ी अधिक करना चाहिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हम अगला वीडियो आपके मोस्ट प्रश्न के अनुसार लाएंगे। आप अपनी आशीर्वाद स्वरूप कृपा बनाए रखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।